जय सिया राम भैया रो। आज हम तुम्हारा लाने पूजा पाठ से संबंधित आज हम तुम्हारा उनके लाने कछु नियम बता रहे। का नियम है कि देखो कभू भी पूजा पाठ करो तो सबसे पहले तो का है कि आसन बासन अनुशासन प्रशासन। कभू भी बैठो तो पहले आसन के लाने बढ़िया शुद्धि करो और उस पर बैठो और पूजा पाठ करो। तो उसके बाद में जब एक शंख में थोड़ी सो जल जरूर भर के रख लो अपने घर में। शंख और घंटी जरूर रखो चाहिए पूजा पाठ। और शंख में जल भर के जब हमारी पूरी पूजा हो जाए तो उस जल के लाने जो भी हमारे घर में मूर्ति हो पूजा की, भगवान की हो, जी की हो, उनके ऊपर 5 बार घुमा के सारे घर में जल की छींटा दे दो चाहिए। ठीक है। उसके बाद में जब हमारी पूरी पूजा हो जाए तो हमें अपनी आसन के नीचे तनक सो जल भी डालो चाहिए और इंद्राय नमः शक्राय नमः ऐसो कह के उस जल के लाना अपने माथे पे लगाओ चाहिए। कैसे हमने जो पूजा पाठ करी उसको फल जब ही मिलत जब हम अपनी आसन पे तनक सो जल छोड़ के और माथे से लगा लेंगे। ठीक है। एक तो ये चीजें तुम्हें ध्यान करने और ये चीजें ध्यान करके तुम्हें पूजा पाठ में बड़ो विशेष ध्यान देने। और ऐसे ही हम व्रत के बारे में बता रहे हैं कि कोनो भी व्रत तुम करो तो जैसे कोनो व्रत करो तो 3 दिन तक लहसुन प्याज छोड़ने आओ। जैसे आज तुमने सोमवार को व्रत करो तो एतवार सोमवार मंगलवार 3 दिन लहसुन प्याज छोड़ने आओ। सोमवार है तुमने खा ला तो मंगल मतलब रविवार है तुमने एतवार है खा ला तो सोमवार है पेट ही में रहे। इसे एक दिन पहले हमको पेट साफ करने आ। इसे हमें सोमवार से लहसुन प्याज यदि सोमवार को व्रत कर रहा है तो हमें एतवार से लहसुन प्याज छोड़ने और मंगलवार का भी ना हमें खाने आ। कैसे हमने सोमवार को व्रत रखो तो हम सीधे ऐसा नहीं है कि हम पूरे दिन हमने खाली रखो भगवान को बास हमारे शरीर में भाव और हम तुरंत लहसुन प्याज खा ले तो उनको हमें रिजल्ट फल प्राप्त नहीं हो। कई आदमी हो तो ऐसे वे कहने लगा कि बाबा जी हमने बहुत से पूजा पाठ करे व्रत करे लेकिन हमें उनको लाभ नहीं मिलो। देखो लाभ क्या नहीं मिला थी व्रतन को। व्रत जो तुमने करा तो उनको लाभ इसे नहीं मिला था कि एक तो उन्होंने की चलो कल शनिवार है तो व्रत कह दो शुरू कर दो, कल मंगलवार हनुमान जी को व्रत शुरू कर दो, उन्हीं एकादशी है शुरू कर। ऐसे नहीं होत भैया हरो व्रत। व्रत के कछु नियम होत। जैसे कि आप गाड़ी वाहन चलाओ तो उनके नियम होत भैया कि कबे ब्रेक लगाओ कबे क्लच दबाओ कबे एक्सीलेटर कबे का करने। नंतर तुम बिना नियम के यदि गाड़ी वाहन चलाओ तो कोनो में लग जाए और कोनो में लग जाए तो तमाम भी नुकसान हो जाए सामने वाला को नुकसान हो जाए। ऐसे ही जो व्रत पूजा पाठ हो तो उनके नियम जरूर हमें करो चाहिए। बिना नियम के कहो तो का हो कि बिना नियम के तुम गाड़ी चलाओ तो तुम्हारा नुकसान। ऐसे बिना नियम के तुम व्रत रत करो उपास करो तो हो सका जाहिर सी बात है कि तुम्हारा नुकसान होने ही होने हैं। तो का नियम है देखो तुम्हारा कोनो भी व्रत करो तो एक तो शुक्ल पक्ष जैसे होता अपनो शुक्ल पक्ष में उनको व्रत शुरू कहो चाहिए। और उसके बाद में जोन व्रत करो उसके 3 दिन तक लहसुन प्याज ना खाओ चाहिए। एक दिन पहले और जिस दिन व्रत करने उस दिन और उसके अगले दिन ऐसे 3 दिन तक लहसुन प्याज ना खाओ चाहिए। और अपनो नाम गोत्र जुन दिना स्टार्ट कर रहा है तुम व्रत उ दिना अपनो संकल्प को बाबा जी से बुलवा लो चाहिए अपनो नाम गोत्र बोल के। कैसे नाम गोत्र हम अकाउंट कहाओ भगवान के सामने हमें बोल ले आओ सो ये अकाउंट में हमें उनको पुण्य प्राप्त हो। जैसे तुमने हमारा नंबर ना दो तो हम कैसे तुम्हारे खाते में पैसा डाल। ऐसा ही हम जब तक संकल्प ना बोले जब तक हमारे खाते में पुण्य प्राप्त ना हुई है। इसे उनको पहले संकल्प बोलो और वहां फिर खोलो का हमें कितने दिन करने कितने व्रत करने वो संकल्प लो और वे व्रत करके ऐसा संकल्प करके तुम्हें व्रत स्टार्ट करो चाहिए। चाहे लेडीज हो और चाहे पुरुष हो को हो तो ये ऐसा व्रत तुम्हें करो चाहिए। और सुबह शाम दोनों टाइम तुम्हें फलाहार करो चाहिए। ऐसा नहीं है कि शाम के तुमने रोटी खा ली सोमवार शाम के रोटी। भैया अपनों का होत के अपने सनातन धर्म में जैसे इनको भली अंग्रेज इनको 12 बजे तारीख बदल जा सो दिन बदल जा लेकिन अपनो सूर्योदय से सूर्योदय तक दिन रात। अब जब सूर्योदय पे अपनो दिन शुरू भाव तो सूर्योदय तक चल है तो जब तक हमें व्रत रखो चाहिए। ऐसा नहीं कि हम शाम की टाइम भोजन कर ले तो 2 ही टाइम हमें फलहार करो चाहिए। और हो सके तो दिन में 12 से 4 के बीच में कछु ना लो फल फ्रूट कच्चू ना लो तो ठीक है अच्छी बात है। 2 ही टाइम फलहार करो चाहिए। और जैसे रजस्वला स्त्री को व्रत कर रही हो बीच में ऐसी समस्या आ गई कि भाई रजस्वला स्त्री व्रत के टाइम पर रजस्वला हो गई उके लाने महीना वाली प्रॉब्लम होगी एमसी वाली समस्या हो गई तो वहां का करो चाहिए। वहां का करो चाहिए सिर्फ व्रत करो चाहिए और पूजा पाठ से वहां दूरी बना लो चाहिए। और का होत को उ व्रत है जैसे तुमने संकल्प में कही के 21 व्रत करने तो उ व्रत ऐसी स्थिति में जो कुछ जोन भी व्रत है उ व्रत की तुम्हें गिनती में नहीं लेने 21 में
ऊ सिर्फ में ई के लाने व्रत को हो जात कि जिमें हमारा नियम ना टूटे का हम लगातार कर रहे। इसे व्रत भय करने पूजा पाठ नहीं। जोन में तुम पूजा पाठ योग्य हुई वो ही व्रत तमाओ गिनती में लाओ जे। समझ में आई जे? ऐसी हम तमाला ने बहुत सी चीजें और बहुत सी वीडियो तमाला ने बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियो बनाउत रहे और बहुत प्रयास करत रहे। इसे भैया आप लोगन से एक ही रिक्वेस्ट है कि हम जब ऐसी वीडियो बना रहे तो इमें तमाम कुछ नहीं लग रहा हो, सिर्फ सब्सक्राइब और लाइक करे में हमारा मनोबल जरूर बढ़े। इमें तमाम कुछ नहीं लग रहा हो भैया। कछु थी तुम्हें जानकारी नहीं है ई माध्यम में तो कम से कम 0% जानकारी हो तो 1% लो तुम्हें जानकारी हो जाए तो बहुत अच्छा, हमें बहुत बढ़िया लगे कि भैया तुमने हमारी वीडियो देख के तुम्हें कछु तो प्राप्त भाव और तुम्हें कछु प्राप्त ही होने तुम्हारा लगने कछु नहीं है, सिर्फ सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो हमारा चैनल। ठीक है, धन्यवाद। जय सिया राम।